नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। हमारा लेक्चर नंबर आज 9 है और ऑफिशियल लेक्चर नंबर हमारा 200 है, 200, अर्थात 200 लेक्चर के करीब हम लॉ के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पर बना चुके हैं। आज हम हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 द्वारा संशोधित अधिनियम पर यथा संशोधित अधिनियम पर जो है डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा होगा एडॉप्शन। तो विशेष बात ये होगी, इसमें विदाउट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। इसकी धारा 6 से लेकर 12 तक ये बताती हैं कि कौन व्यक्ति दत्तक ले सकता है, किसका दत्तक लिया जा सकता है। तो धारा 7, 8, 9, 10, 11, 12 और दत्तक लेने के क्या प्रभाव होते हैं, सेक्शन वाइज पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। और वैसे अगर बता भी दूं तो दिमाग से उड़ जाएगी आपको। तो सेक्शन वाइज करते हैं, देखते हैं कि इन 30 मिनटों में कितने सेक्शंस पूरे हो पाते हैं। एक एक सेक्शंस को लेंगे, धारा 6 को लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। धारा 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो सबको एक्सप्लेन करते चलते हैं। उसमें से अच्छा ही आप नोट करते ना, नोट कर लेना। कोई भी बच्चा जो 15 साल से कम का है, उसका दत्तक ग्रहण, उसको दत्तक लिया जा सकता है। लेकिन दत्तक तभी लिया जा सकता है जबकि इस एक्ट में दिए गए प्रोविजंस का पालन हो। यदि इस एक्ट के प्रोविजनों के तहत बच्चे का दत्तक ग्रहण नहीं होता है, अर्थात इसके नियमों को पालन नहीं किया जाता है, इस एक्ट के, जिसका मैंने नाम लिया 1956 का एक्ट है, तब वो दत्तक जो आपने किया है वो शून्य होगा, अर्थात प्रभावकारी नहीं होगा। बेसिक फंडा है। अगर आप एडॉप्शन कर रहे हैं तो एडॉप्शन इस एक्ट के प्रोविजंस जो धारा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में दिया है, उनकी पूर्ति में ही आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आपका राइट बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है। तो चलिए एक्ट से ही धीरे धीरे करके एक एक सेक्शन। तो सबसे पहले हम धारा 6 लेते हैं। तो धारा 6 की बात करते हैं कि धारा 6 क्या कहती है। मैं उठा लेता हूं किताब और धारा 6 से हम बात करते हैं कि दत्तक ग्रहण को लिए धारा 6 क्या कहती है। दत्तक से मतलब जिस व्यक्ति के संतान ना हो, वो चाहता है कि मेरे परिवार में संतान नहीं है। एक तो ऐसा, बहुत से आदमी के लड़की नहीं है, वो लड़की लेना चाहता है। बहुत से आदमी के लड़का नहीं है, वो लड़का लेना चाहता है। ऐसी भी स्थितियां हैं। किन परिस्थितियों में ले सकते हो, किस में नहीं ले सकते, वो ये सारा एक्ट आप पे प्रकाश डालेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं धारा 6 से। धारा 6 क्या कहती है और क्या क्या अपेक्षाएं रखती है एक दत्तक ग्रहण वाले से। सबसे पहले इसकी बात कहते हैं, दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने की समर्थ और अधिकार रखता हो। ये समर्थ आगे सेक्शनों में बताऊंगा समर्थ से क्या मीनिंग है। यहां आप इतना ही समझे कि दत्तक जो ले रहा है उसको समर्थ होनी चाहिए। क्या समर्थ होनी चाहिए ये डिफाइन करेंगे आगे, आपको हम बताएंगे आगे चल के। दूसरी कंडीशन इसकी है धारा 6 की, दत्तक देने वाला व्यक्ति ऐसा करने की समर्थ रखता हो। सॉरी दोबारा, इसको निगेटिव लैंग्वेज में लिखा है। सॉरी, मैं पॉजिटिव लैंग्वेज में पढ़ रहा था, ये निगेटिव लैंग्वेज है। निगेटिव लैंग्वेज लिखा है, कोई भी दत्तक विधि मान्य नहीं होगा। अब उल्टा ही करके पढ़ेंगे, नहीं होगा जब तक कि
दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने की समर्थ और अधिकार न रखता। उल्टा कह दिया, उल्टा चल दिया। अर्थात जिस व्यक्ति में ये गुण नहीं है, समर्थ नहीं है, वो दत्तक नहीं ले सकता बच्चे का। आगे बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। दूसरा, जिस व्यक्ति को दत्तक देने की पावर नहीं है, वो भी दत्तक नहीं दे सकता। तीसरा, जिस व्यक्ति को दत्तक लिया जाना है, अगर वो योग्य नहीं है दत्तक लिए जाने के, तो उसका भी दत्तक नहीं हो सकता। चौथा, कि दत्तक जो लिया गया इस एक्ट के अंतर्गत नहीं लिया गया, तो दत्तक नहीं हुआ। अब इसको उल्टा करके पढ़ते हैं। इसने तो निगेटिव सेंसेस में लिया। धारा 6 और 7, सॉरी ये तो 6 थी, ये धारा 7, धारा 8, धारा 9 को स्पष्ट पढ़ेंगे तो क्लियर होती चली जाएगी, और वहीं पे एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे शब्दों का। तो धारा 6 ने ये तो बता दिया कि कौन दत्तक नहीं ले सकता, कौन दत्तक नहीं दे सकता। अगर इनसे ऐसा संबंध लिया, तो अगर हम इसे उल्टा करके पढ़े तो ये कहने का मीनिंग है कि जो जब दत्तक दे रहा है, जो ले रहा है, उसे खुद समर्थवान होना चाहिए। जो दत्तक जा रहा है वो दत्तकता के योग्य होना चाहिए, और जो अपना बच्चा दे रहा है वो देने के योग्य होना चाहिए, लेने वाला लेने के योग्य होना चाहिए। ये कहना है, और इस एक्ट के मुताबिक होना चाहिए। कहना तो ये चाह रहा, लेकिन निगेटिव सेंस में लिखा है इसने। धारा 7 जो है, जब कोई पुरुष बच्चा ग्रहण करता है तो उसके बारे में डील करती है। क्या डील करती है? सेक्शन से बिल्कुल पढ़ के सब बताता हूं। धारा 7 दत्तक ग्रहण में किसी संतान को गोद लेने की हिंदू पुरुष की सामर्थ्य का निरूपण करती है, और कुछ शर्तें लगाती है। किसी भी हिंदू पुरुष को जो स्वस्थ चित है और अप्राप्य न हो वह समर्थ होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले। नंबर 1, अब यहीं पे आपको क्लियर करता हूं। कोई भी व्यक्ति जो मानसिक रूप से सुदृढ़ है, बीमार नहीं है, दिमाग बुद्धि सही तरीके से काम करती है, पागल नहीं है, सीधी सी बात ये मत समझ लो, इंसेन नहीं है, वो व्यक्ति किसी भी पुरुष किसी भी बच्चे का दत्तक ग्रहण करने के योग्य कहलाता है। दूसरी, नाबालिग नहीं है, अर्थात 21 वर्ष से ऊपर का है। 2 कंडीशन कहता है ये सेक्शन, लेकिन ये लैंग्वेज ऐसी लिखते हैं कि बस वो समझने से आउट हो जाए आदमी के। तो 2 कंडीशन, स्वस्थचित होना चाहिए धारा 7 की, और नाबालिग नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति जो खुद दत्तक लेने जा रहा है, एडॉप्शन करने जा रहा है किसी बच्चे का। 2 कंडीशन। आगे चले। परंतु यदि वो शादीशुदा है, जो व्यक्ति एडॉप्शन करने जा रहा है, तो अपनी पत्नी की अनुमति ले ले। बिना पत्नी की अनुमति के ऐसा काम वो ना करे। हां, यदि पत्नी नहीं है तो कोई बात नहीं, पत्नी मर गई है तो कोई बात नहीं, पत्नी संन्यासन हो गई है तो कोई बात नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो, अच्छा आगे पढ़ ही देता हूं उसको। परंतु यदि उसकी पत्नी जीवित हो, तो जब तक कि पत्नी पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुकी हो, बात वही है जो हम बताना चाह रहे हैं, या वह हिंदू न रही, मुसलमान बन गई हो, या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया हो कि वह विकृत चित्त की है, तब तक अपनी पत्नी की सम्मति के बिना दत्तक ग्रहण नहीं करेगा। तो यह कह रहा है कि भाई तुम जो हो अपनी पत्नी की सहमति से ही दत्तक लो, सीधी सी बात यो है। और जब नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो ये वाली कंडीशन है। तो सबसे पहली बात, सेक्शन 7 के लिए दिमागी रूप से सही होनी चाहिए और नाबालिग नहीं हो।
और विवाहित होनी चाहिए, अब सॉरी विवाहित हैं तो पत्नी की सहमति लेकर लेंगे। ये कंडीशन सेक्शन 7 लगाता है। अब इसमें एक प्रोविजो है, उसको भी जरा देख लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां दत्तक के समय जीवित हों, जब तक कि पूर्ववर्ती परंतु के निर्दिष्ट कारणों में से किसी के लिए उनमें से किसी की सम्मति आवश्यक न हो, सब पत्नियों की सम्मति आवश्यक होगी। वैसे तो देखो ये प्रोविजन मेरी समझ से बाहर है, लेकिन लगाया है लॉ ने। हमारे यहां बहुविवाह मना है, लेकिन ये कहता है यदि उसके पत्नी एक से ज्यादा है तो सब पत्नियों की अनुमति होनी चाहिए। तो यहां इसे ऐसी समझे, ज्यादा पत्नी वाला तो भैया मत ले, ज्यादा तूने पत्नी कर रखी है शादी तो मत ले भाई, तू टाइम हमारा भी खराब करे और अपना भी खराब करे। हम सिर्फ उन्हीं की बात करते हैं। अर्थात को ना कहना मानेंगे कि सेक्शन 7 के लिए अपनी पत्नी की अनुमति जरूरी है यदि पुरुष व्यक्ति कोई बच्चा लेने जा रहा है। अब धारा 8 की बात करते हैं। धारा 8 किसी स्त्री को बच्चा गोद लेने की शक्ति प्रदान करती है। वो औरत जो स्वस्थचित है, बालिग है, विवाहित नहीं है, यदि विवाहित है तो अपनी पति की अनुमति से वो बच्चा ग्रहण कर सकती है। बिल्कुल सेम, उधर से इधर उल्टा कर लो, इधर उधर उल्टा कर लो। ये 7 और 8 जो है औरत को पति की सम्मति लेनी है धारा 8 में, और धारा 7 में पुरुष को जब वो बच्चा ग्रहण करने जा रहा है तो अपनी पत्नी की सम्मति लेनी है। सीधी सी बात है। और वो कंडीशन इनमें बता दी गई है, जब ये ना हो पति पत्नी तब क्या कंडीशन है। आगे चलते हैं। दत्तक ग्रहण की कुछ और भी शर्तें हैं जिनको अगर हम यही समझ लें तो ज्यादा बढ़िया लगे। यदि आप पुत्र का दत्तक लेने वाले हो तो कोई दूसरा पुत्र आपके यहां नहीं होना चाहिए, कैसे भी, किसी भी रूप में। अगर आप पुत्री का दत्तक ले रहे हो तो कोई पुत्री नहीं होनी चाहिए। अगर आपके खुद की पुत्री है तो पुत्री का दत्तक आप नहीं ले सकते। अगर पुत्र है आपके तो आप पुत्र का दत्तक नहीं ले सकते। हाँ, पुत्र है तो पुत्री का ले सकते हो, पुत्री है तो पुत्र का ले सकते हो। अर्थात जो बच्चा आपके है, अगर मेल है तो मेल का दत्तक नहीं हो सकता, फीमेल है तो फीमेल का नहीं हो सकता। अर्थात यदि आपके यहां लड़का है तो लड़के का अडॉप्ट नहीं करेंगे आप, लड़की अगर आपके है तो लड़की को अडॉप्ट नहीं करेंगे। सीधी सी बात, फंडामेंटल है। थर्ड इस कंडीशन इसकी यह है, आप लड़के का दत्तक लो या लड़की का लो, जो दत्तक ले रहा है उसके अंदर 21 साल का अंतर होना चाहिए, और जो दत्तक लिया जा रहा है वो अविवाहित होना चाहिए और 15 साल से कम का होना चाहिए। और जो दत्तक दिया जाएगा वो एक ही आदमी को दिया जाएगा, एक ही परिवार को दिया जाएगा, दो परिवारों को नहीं दिया जाएगा, एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो यहां धारा 6 और धारा 7 और 8 यहां आपको क्लियर करेगी बहुत नटशेल में, बड़ी आसानी से। जो किताब से अगर आप करते तो बहुत टाइम लगता और आपको समझने में टाइम लगता, और वो आपको दुनिया भर की इधर उधर भगाता फिरता।
लेक्चर का यही फायदा होता है कि आदमी समझ जाए, समझने का फायदा होता है। अब हम बात करते हैं धारा 9 की। देखिए, दत्तक देने वाला देख लिया आपने और लेने वाला देख लिया। अब आपने सॉरी आपने दो लेने वाले देख लिए, औरत लेने वाली और पुरुष दत्तक लेने वाला। अब ये देखो, जिनसे बच्चा लिया जा रहा है उनकी क्या कंडीशन है भाई। कोई भी व्यक्ति जो किसी को बच्चा दे सकता है, या तो खुद माता उसकी दे सकती है या पिता दे सकता है। माता पिता दे सकते हैं तो एक दूसरे की कंसेंट लेंगे, या संरक्षक हो या न्यायालय की परमिशन हो। ये 4 कंडीशंस हैं भाई। बच्चा लेने वाला एक ग्रुप हो गया, एक बच्चा देने वाला भी तो होगा, उसकी क्वालिटी भी तो देख लो। कोई ऐसा ना हो कि बच्चा उठा उठा के देख रहे हैं दूसरों के। बच्चे उठा के धंधा भी तो करते हैं ना। बच्चा उठा लिया किसी का और अब भेज दिया, दत्तक ग्रहण में दे दिया, तो इसके लिए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी नहीं होना चाहिए। अब चले धारा 9 को पढ़ते हैं और पढ़ के देखो किताब से। एक्ट से क्या होता है, बेयर एक्ट से फायदा होता है कि एक एक लाइन क्लियर हो जाती है, कुछ रह नहीं जाता, कुछ छूट नहीं जाता। बालक के माता पिता या संरक्षक के सिवाय कोई व्यक्ति बालक को दत्तक देने की सामर्थ्य नहीं रखेगा। मदर, फादर और संरक्षक उपधारा 4 के अधीन, उपधारा 2 सेक्शन 2 इसका धारा 9 का सेक्शन 2 कहता है उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन यह है कि पिता या माता को यदि जीवित हैं पुत्र या पुत्री का दत्तक में देने का समान अधिकार होगा, दोनों को अधिकार होगा। लेकिन वही कंडीशन पहले वाली, परंतु ऐसे अधिकार का प्रयोग उनमें से किसी के द्वारा अन्य की सहमति के सिवाय नहीं किया जाएगा। निगेटिव में लिखता है, सीधा लिख। मां अगर बच्चे को दान एडॉप्शन में दे रही है तो पिता की सहमति लेगी, और पिता दे रहा तो माता की सहमति लेगा। सीधी सी बिल्कुल फन। ये निगेटिव में लिखते हैं ना, आदमी बच्चे की समझ में नहीं आती बात। धारा 9, या तो बाप, मां या गार्जियन बच्चे को किसी व्यक्ति को अडॉप्शन में दे सकते हैं। कंडीशन, पिता को अपनी पत्नी की सहमति लेनी चाहिए और पत्नी अपने पति की सहमति से ही बच्चे को दे सकती है। बिल्कुल फंडा की। या संरक्षक, और तीसरे भैया न्यायालय की अनुमति से ले लो। आगे इसको पढ़ देते हैं। फिर वही कंडीशन लगाता है कि माता मर चुकी है तो ये, और पिता मर चुका है तो ये। मुझे कंडीशन जिसे याद करनी हो कर लेना, कोर्ट उससे कर लेना, मुझे तो ऐसी। ये इंपॉर्टेंट है, वो मैं पढ़ देता हूं। चौथी, न्यायालय किसी संरक्षक की उपधारा 4 के अधीन अनुज्ञा देने से पूर्व, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान में रखकर कि बालक की आयु और समझबूझ कितनी है। संरक्षक जब किसी को बच्चा दान में देगा तो न्यायालय की अनुमति जरूर लेगा। दत्तक किए जाने के संबंध में बालक की इच्छा पर विचार करके अपना यह समाधान कर लेगा कि दत्तक दिया जाना बालक के लिए कल्याणकारी है, हितकर है या अहितकर है, और दत्तक लेने के फलस्वरूप ऐसे किसी देनगी या पुरस्कार के सिवाय, अर्थात पैसे का ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा, खरीद फरोख्त तो नहीं हो रही बच्चे की, अगर ऐसा है तो दत्तक नहीं देगा। अदरवाइज दत्तक की सैंक्शन दे सकता है, न्यायालय अनुज्ञा दे सकता है। ये सीधी सी बात, ये कहने की शक्ति रखता है। तो ये धारा 9 मां बापों को और संरक्षक की बच्चा देने की शक्ति को एक्सप्लेन करती है। चैप्टर लंबा है, अगर हम इसको बहुत डिटेल में बताएंगे तो ये शायद 5 लेक्चर में भी खत्म नहीं हो। लेकिन नहीं, हमें इतनी बात बतानी है जो बच्चा समझ सके, और ऊपर टांग नहीं बतानी। अगर इन लैंग्वेजों को पढ़ के मैं बताऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। ये कि एक्चुअली क्या है कि नेगेटिव लैंग्वेज में लिखे हुए,
हम आपको पॉजिटिव लैंग्वेज में बताना चाहते हैं। अब आते हैं, देखो 8-9 पढ़ लिया आपने, अब 10 समझो। जिस बच्चे का दत्तक हो रहा है वो कौन है, वो कैसे होगा उसका, ये समझो जरा। कोई भी व्यक्ति, सेक्शन 10 अधिनियम की धारा 10 उपबंध करती है कि दत्तक ग्रहण में लिए जाने के लिए किसी संतान को दत्तक लिए जाने योग्य होने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। इस अधिनियम में दत्तक ग्रहण का व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया। जरा सा सुन लें क्या कंडीशंस हैं। विच आर द कंडीशंस विच आर इम्पोज्ड बाय द एक्ट अंडर सेक्शन 10 ऑफ हिंदू लॉ रिगार्ड एडॉप्शन एक्ट 1956। नंबर 1, जिस बच्चे का एडॉप्शन किया जा रहा है वो हिंदू होना चाहिए। हिंदू एक्ट की बात चल रही है। जिस बच्चे को उसको दिया जा रहा है उसके पास पहले से बच्चा नहीं होना चाहिए। बच्चा नहीं, सॉरी, उसने पहले कोई और बच्चा दत्तक ना ले रखा हो। पहली बात तो वो बच्चा हिंदू होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, जिनको दिया जा रहा है उन्होंने पहले ही ऑलरेडी कोई अडॉप्ट ना कर रखा हो। जो बच्चा दिया जा रहा है वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए और 15 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए, अर्थात 15 साल पूरी आयु नहीं होनी चाहिए, 15 से कम होना चाहिए। तो 4 कंडीशन धारा 10 लगाती है। तो अब हमने यहां पढ़ गया, एक तो हमने ये समझ लिया कि धारा 6 क्या कंडीशन लगाती है। धारा 7 औरत आदमी कब बच्चा ले सकता है। धारा 8 औरत कब बच्चा ले सकती है, कौन माँ बाप बच्चा दे सकता है और किस बच्चे का दत्तक ग्रहण हो सकता है। बिल्कुल सिंपल सी बातों में आपकी, मैं समझता हूं कि आपके जहन में ये सारी की सारी बात एंट्री कर गई होंगी, और नहीं होगी तो 4 बार सुनोगे तो पढ़ लो, नहीं तो अपनी किताब से पढ़ लो भैया, कोई दिक्कत तो है ही ना। मैं तुमसे ये तो कह ही नहीं रहा कि मेरा सब्सक्राइब कर लो चैनल, कुछ नहीं, आप करे न करो कोई फर्क नहीं पड़ता। या इसीलिए पढ़ा ही नहीं रहे आपको कि कोई हमारा सब्सक्राइब करे या हमारा कोई चैनल का प्रोपेगेंडा करे, नोटा में भिजवा बनाओ, या इस काम के लिए नहीं पढ़ाते किसी को। ये तो शौक पूर्ति है हमारी। जनाब एक सेक्शन और है जो आपको मैं बताना सोचूंगा, सेक्शन 12, और 12 पूरा करते ही ये वाला चैप्टर ओवर, और फिर आगे देखते हैं कि इसमें और क्या रह जाता है बचाने के लिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा अभी नहीं, अभी तो बहुत है। नैसर्गिक संरक्षक है आपको पढ़ाने के लिए भाई साहब, नैसर्गिक, ये तो गार्जियनशिप तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का, और बहुत बड़ा सहदाई की संबंध अभी तो बहुत सारा पढ़ा हुआ। ये तो उसके बाद फिर आपको हम पढ़ाएंगे लोगों के द्वारा बहुत दिल से इच्छा चाहने वाली किताब, सिविल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो बड़े आराम से समझ जाते हैं सब लोग, लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड समझना भारी होता है। फिर सिविल प्रोसीजर कोड आपको बताएंगे, मौका लगेगा, वो थोड़ा टाइम है, लेंथ ही लेगा, थोड़ा हार्ड है, समझने में भी हार्ड है, कितना भी नहीं है। जब आदमी वकालत करने लेता कुछ भारी नहीं है। अब हमारे पास है 6 मिनट, 6 मिनट में हम ये आपको सेक्शन 12 क्लियर कर देते हैं। यहां इसमें जो है बच्चे के लिए इन्होंने अपत्य वर्ड यूज किया, मेरा मतलब है बच्चे से बच्चा ही समझ ला, 15 साल से नीचे का। अपत्य वगैरह जो है हिंदी में याद भी नहीं होते, बहुत नाबालिग से मतलब है इसको। अधिनियम की धारा 12 में दत्तक ग्रहण के परिणाम दिए गए हैं जो निम्नलिखित रूप से हैं। दत्तक अपत्य दत्तक की तारीख से अपने दत्तक पिता, ऐसा समझो गोद लिया हुआ बच्चा जो नाबालिग है, जिस तारीख से वो गोद लिया जाता है
अपने माता पिता का समस्त प्रयोजन से बच्चा समझा जाएगा जिस तारीख को गोद लिया गया है। यदि उस दिन से वो अपने कुटुंब को छोड़कर इस वाले कुटुंब में शामिल हो जाएगा जिसमें इसको ग्रहण किया है, उस वाले कुटुंब से इसके राइट्स खत्म, सब संबंध खत्म हो जाएंगे और इस वाले को मैं ज्वाइन कर लेगा। ये सीधा सा कहना चाहता है, लेकिन इसका हिंदी सुन लो जरा से आप। फिर मजाक के हो जी, हिंदी का यूं कहें जी, मैं कहूं इतनी क्लिष्ट लिखने की जरूरत क्या थी। दत्तक अपत्य दत्तक की तारीख से अपने दत्तक पिता या माता का अपत्य समस्त प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा और ऐसी तारीख से यह समझा जाएगा कि उस अपत्य ने अपने जन्म के कुटुंब के साथ समस्त संबंध टूट गए हैं और उनका स्थान उन बंधनों ने ले लिया है जो दत्तक कुटुंब के दत्तक के कारण सज्जित हुआ हो। इसे सरल हिंदी में कह सकते हो ना, जो बच्चा दत्तक लिया जा रहा है उस अपने पुराने परिवार से उसके कोई संबंध ना रहेंगे, लेकिन नए परिवार में उसके संबंध जाकर जुड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, इसके कुछ प्रोविजंस हैं। वह दत्तक किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकेगा जिससे कि वह अपने जन्म के कुटुंब में ही, देखिए जिस कुटुंब से आया है वो उनकी लड़की उनकी उसी परिवार के बच्चों से शादी नहीं कर सकता वो, और जिस परिवार में आया है वो उस परिवार में भी जो उसकी सपेंडा रिलेशनशिप है और प्रतिष्ठित डिग्रियां, उन दोनों डिग्रियों में से शादी नहीं कर सकता। अर्थात वो परिवार भी अभी भले ही वो आया है लेकिन उसका ब्लड रिलेशनशिप है ना, तो वहां जो ब्लड रिलेशनशिप में मैरिज है वो उसमें नहीं करेगा, और इस वाले में जो ब्लड रिलेशनशिप आ रहा उसमें भी नहीं करेगा। सीधी सी बात, दोनों ये कंडीशंस है। अगर कोई प्रॉपर्टी नाबालिग में जब वो 15 साल का था उसमें वेस्ट हो गई, चाहे उस परिवार के थ्रू आई हो, उसके अंदर वो वेस्ट है, जो प्रॉपर्टी उसके अंदर आ गई है नाबालिग होते हुए वो प्रॉपर्टी उसके अंदर वेस्ट ही रहेंगी। और यहां जब आएगा इस परिवार में, अगर यहां किसी के परिवार में पहले से ही वेस्टेड प्रॉपर्टी है तो वो उनके राइट्स को छीनेगा नहीं। धारा 12 स्पष्ट कहती है ये बात। ना तो उधर की प्रॉपर्टी छीनेगा जो उसको मिल गई है वहां पे, वो तो अपनी रहेंगी उसकी, और यहां आएगा तो ये नहीं कि इनको नहीं निकाल देगा उस प्रॉपर्टी से। यहां जो अधिकार उसे मिलेंगे वो मिलेंगे, लेकिन ये एक दूसरे को अधिकारों की छीना फकती नहीं होगी। 12 स्पष्ट है। और दत्तक जो है किसी व्यक्ति को उस संपदा से डाइवर्स नहीं करेगा जो उसमें पहले से ही आ गई है। तीनों कंडीशन आपको क्लियर कर दी। अब 28 मिनट हो गए। ये दत्तक ग्रहण का चैप्टर आप इसे यहीं पूरा मानो, और जो है कुछ रह गया हो तो देख लो, कोई प्रभाव और भाव 12 था, यही था, इससे ज्यादा नहीं था ये। हाँ 12 था, यही था बस। अब जो है अगला चैप्टर जो है मैं आपको गार्जियनशिप एक्ट पढ़ाएंगे अगले टॉपिक में। गार्जियनशिप एक्ट, ये गार्जियनशिप के बहुत मुकदमे आते हैं। नमस्कार, जय हिंद।